नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम षष्ठ पाठ गृहं शून्यं सुतां विना यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। गृहं शून्यं सुतां विना यह पाठ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है। चलते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। कन्याओं को शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए, उनकी हत्या बंद की जाए, इसी पर आधारित यह पाठ है। समाज के लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। कहीं कहीं पर, सब जगह तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर आज भी यह भेदभाव देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की अति आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में, यह संवादात्मक शैली में संवाद, जैसे दो लोग, तीन लोग, चार लोग के बीच में जो बातचीत होती है, उसी शैली में यह आख्यान सरल संस्कृत में प्रस्तुत है। तो चलते हैं जरा संस्कृत में। शालिनी कहती है, ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में पितृगृहम्, पिता के घर आती है। ग्रीष्मावकाश जानते हैं आप लोग? ग्रीष्म संधि विच्छेद हो रहा है, ग्रीष्म अवकाश, ग्रीष्मावकाश संधि विच्छेद है। पितृगृहम्, शालिनी ग्रीष्मावकाश में, गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर में आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद हम करते हैं, सु आगतम, ये बनता है स्वागतम। किसी को बुलाना, इज्जत के साथ किसी को बुलाना, प्रवेश करवाना, वेलकम करना। तो सभी लोग, घर के लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी भ्रातृजाया, देखिए भ्रातृजाया होती है भाभी, उसकी भाभी उदासीन है, वह परेशान है। घर के सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन भाभी भ्रातृजाया उदासीन दिखती है, निराश दिखती है। शालिनी पूछती है फिर भाभी को, भ्रातृजाई चिंतिता इव प्रतीयसी। चिंतित लग रही हो, प्रतीयसी, लग रही हो, चिंतित लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक तो है? इस प्रकार से शालिनी अपनी भाभी को पूछती है। माला उस भाभी का नाम है, माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ, मैं कुशल हूँ। स्त्रीलिंग में कुशलिनी हो जाता है, पुल्लिंग में कुशल और स्त्रीलिंग में कुशलिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयामि, त्वद अर्थम संधि विच्छेद करते हैं, त्वत धन अर्थम, त्वदर्थम, त्वदर्थम तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर के आऊं। इस प्रकार से वह भाभी जो माला है, शालिनी से पूछती है। शीतल पेयम चायम हुआ, शीतल पेय ठंडा या चाय गरम, ठंडा चाहती हो कि गरम? शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि। किमपि, किम अपि, ये बनता है किमपि।
अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ नहीं चाह रही हूँ। वांछामि चाह रही हूँ। रात्रौ सर्वैषः भोजनमेव करिष्यामि, रात्रौ रात्रि को, सर्वैषः भोजनमेव, कैसे संधि विच्छेद हो रहा है देखिए, भोजनम धन एव, भोजनमेव, रात्रि को सबके साथ मैं भोजन ही करूंगी और उससे पहले मैं कुछ नहीं लूंगी। इस प्रकार से शालिनी अपनी भ्रातृ जाया को उत्तर देती है। फिर क्या होता है, फिर भोजन कालेपि, भोजन काले अपि, भोजन काले, यहाँ पे प्लस लगा करके अपि, भोजन के समय में भी, भोजन के समय में भी मालाया मनोदशा स्वास्थ्य न प्रतीयते। मनोदशा, मनोदशा मन की स्थिति, मन की स्थिति, भोजन के समय में भी माला की मन की स्थिति वैसी ही है जो मुलाकात के समय थी। वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही, स्वस्थ लग नहीं रही है। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, नोक्तवती न उक्तवती, लेकिन वह मुख से कुछ नहीं बोल रही है। नोक्तवती, यहाँ पे संधि हो रहा है, संधि होने से नोक्तवती होता है और इसका संधि विशेष ना उक्तवती। वह परेशान तो है लेकिन कुछ कह नहीं रही है, कुछ बताती नहीं है। उसकी परेशानी कुछ इस प्रकार की है कि वो सबके बीच में बता नहीं सकती है। फिर राकेश है। राकेश कौन है? राकेश माला का पति है और शालिनी का बड़ा भाई है, भैया। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दृष्टिया तुम समागता, भाग्य से तुम आई हो, क्योंकि शालिनी अलग रहती थी, तो भाग्य से तुम आज आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। दिष्टिया, यहाँ पे लिखना जरूरी है, दिष्टिया भाग्य से, कार्यालय संधि विच्छेद करते हैं हम, कार्यालय का कार्य और आलय तब बनता है कार्यालय। जिस प्रकार से विद्या प्लस आलय विद्यालय, उसी प्रकार से कार्य प्लस आलय कार्यालय। कार्य करने का घर, विद्या पढ़ने का घर, कार्य करने का घर कार्यालय, फिर सप्तमी विभक्ति में कार्यालय हो जाता है। तो इस तरह से मामा कार्य, राकेश कह रहा है कि मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में आज कोई महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी माने बैठक, मीटिंग, सहसैव, सहसा एव, सहसैव, सहसैव माने अचानक ही, मेरे ऑफिस वालों ने मेरे ऑफिस में अचानक ही मीटिंग, गोष्ठी रख दी है, जहां मेरा जाना अति अनिवार्य हो गया है। अद्यैव मालाया चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, और आज ही माला का, माला कौन है? राकेश की पत्नी, आज ही उसे
चिकित्सिका, चिकित्सिका मतलब लेडी डॉक्टर, महिला डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, स्वास्थ्य चेकअप के लिए, शरीर चेक करवाने के लिए जाना है। आज ही माला को जो महिला डॉक्टर है, चिकित्सिका, उसके यहाँ मिलने का कार्यक्रम निर्धारित है। निर्धारित पहले से निर्धारित है, फिक्स है। अद्यैव, अद्य एव, आज ही वह कार्यक्रम निर्धारित है। लेकिन मेरा तो अचानक ऑफिस में मीटिंग रख दिया गया है, इसलिए मैं इसको लेकर के, माला को लेकर के, यानी अपनी पत्नी को लेकर के मैं नहीं जा पा रहा हूँ। इसीलिए मेरा सौभाग्य है, हे बहन, तुम मेरे घर पे आई हो। तुम मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका के यहाँ चले जाओ। चिकित्सिका वो डॉक्टर, महिला डॉक्टर, उनके पास चली जाओ। परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय। परामर्शानुसारम, परामर्श धन अनुसारम, परामर्श माने सलाह, सलाह के अनुसार, सलाह के अनुसार जो उचित होगा, तत् यत विधेयम, जो करने लायक होगा, तत्संपादय, वह कर लो। यानी कि डॉक्टर साहिबा के यहाँ जाओ और स्वास्थ्य चेकअप करवाओ, उसके बाद डॉक्टर जैसी सलाह देंगे, जैसी परामर्श देंगे, वैसा ही तुम कर लेना। इस प्रकार से शालिनी को उसका बड़ा भाई राकेश समझा रहा है। शालिनी, शालिनी पूछती अब, किम अभवत, किम अभवत, क्या हुआ, यानी कि भाभी जी को क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी जी का स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समीचीनम, समीचीनम का मतलब ठीक है। नास्ति, ना प्लस अस्ति, ना प्लस अस्ति नहीं है। क्या भाभी जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। इस प्रकार से शालिनी अपने भैया से, राकेश से पूछ रही है। अहम तो ह्य प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते। अहम तो ह्य प्रभृति, जब से शालिनी उस घर में आई है, शालिनी कह रही है, मैं कल से लेकर, जब से वह आई है तब से, कल से लेकर, पश्यामि, ह्य माने बिता हुआ कल, कल से लेकर पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रही है। प्रतिभाति, प्रतिभाति महसूस करना, वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रही है। इति प्रतीयते स्म, ऐसा मुझे प्रतीयते, प्रतीयते माने लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि भाभी अपने स्वास्थ्य को लेकर के खुश नहीं है, वह अंदर ही अंदर परेशान हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। शालिनी अपने भाई को ऐसा कह रही है। अब आगे अगले पृष्ठ पर राकेश, चिंता या विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। राकेश अपनी बहन को बता रहा है, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ चली जाओ, डॉक्टर साहिबा के पास चली जाओ।
मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में, रास्ते में वह सब कुछ तुम्हें बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुत। अब निर्धारित समय के अनुसार माला और शालिनी दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गच्छन्त्यौ, जाते हुए, दोनों महिलाएं जाते हुए रास्ते में, वार्तां कुरुतः, आपस में बातचीत करती हैं। शालिनी कहती है, किम अभवत भ्रातृजाये, का समस्या अस्ति। समस्या अस्ति, संधि, समस्या, का समस्या अस्ति, किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजाये, भाभी जी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है, जो शालिनी की भाभी है, माला कहती है शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ, 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण की हुई हूँ। 3 महीने का, स्वकुक्षौ, स्वकुक्षौ माने अपने कोख में, अपने 3 महीने का गर्भ अपने कोख में मैं धारण की हुई हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भ्राता का आग्रह है, उनका सोच है, उनके विचार हैं। यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मैं लिंग परीक्षण करवा लूँ। लिंग परीक्षण का मतलब गर्भ में लड़का है या लड़की है, इसका पता करवा लूँ चेकअप के द्वारा, डॉक्टरों को कुछ रिश्वत देकर के या किसी भी तरीके से लिंग परीक्षण करवा लूँ। मेरे गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, वो बच्चा है कि बच्ची है, इसका पता लगवा लूँ। कुक्षौ कन्यास्ति चेत, और अगर कुक्षौ, कोख में, कन्या अस्ति, कन्या अस्ति, अगर कन्या है, अगर मेरे कोख में कन्या है, चेत गर्भम पातयेयम, तो गर्भ गिरवा दूं। ऐसा तुम्हारे भाई चाहते हैं। अगर मेरे पेट में पल रहा जो बच्चा है वो बेटी है, तो उसको मैं गर्भ गिरवा दूं, नष्ट कर दूं। डॉक्टर के पास वो इसीलिए भेजना चाह रहे हैं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ज़्यादा, अतीव बहुत ज़्यादा, उद्विग्नास्मि, उद्विग्ना अस्मि, उद्विग्ना अस्मि, अस्मि माने हूँ, उद्विग्ना चिंतिता या दुखी, मैं बहुत ही दुखी हूँ इस बात को लेकर के तुम्हारे भैया मेरे ऊपर इस प्रकार का दबाव डाल रहे हैं कि अगर मेरे पेट में पलने वाला जो बच्चा है वह पुत्री के रूप में है, तो उसे मैं पेट में ही नष्ट करवा दूं, उसको फेंकवा दूं। इस प्रकार से तुम्हारे भाई मुझे लगातार दबाव दे रहे हैं और इसी बात को लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ। यह बात माला ने शालिनी को बताया। तब भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, तुम्हारे भाई वार्ताम एव, वार्ताम एव, बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं सुनते। मैं रोकना चाहती हूँ, ऐसा पाप हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे भाई मानने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर के मैं दुखी हूँ। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, चिंतयितुम अपि, भ्राता एवं चिंतयितुम, चिंतयितुम अपि,
भैया इस प्रकार से सोच भी कैसे सकते हैं? चिंतयितुम अपि, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कन्यास्ति चेत, शिशु कन्यास्ति चेत बधारहा, अगर पेट में पलता हुआ जो शिशु है, बच्चा है, वह अगर कन्या है तो बधारहा, हमें क्या उसको मार देना चाहिए? वो वध के योग्य है, वो मार डालने योग्य है? कैसी सोच है हमारे भैया की? इस प्रकार से शालिनी भी दुखी होने लग गई। माला तो दुखी थी ही, माला तो दुखी थी ही, अब शालिनी भी दुखी हो गई है। वधारहा, बधरहा, बधरहा का मतलब वध के योग्य, वध के योग्य यानी कि मार देने लायक। अगर पेट में पलता हुआ बच्चा अगर पुत्री के रूप में है, शिशु, तो उसको मार देना चाहिए। कितनी घटिया सोच है हमारे भैया की। इस प्रकार से शालिनी सोचने लगी। जघन्यम कृतमिदम, जघन्य यह कार्य है, जघन्यम पाप पूर्ण, पाप पूर्ण कार्य है यह। कृत्यम, कृत्यम माने कार्य, पाप पूर्ण कार्य है यह अच्छा काम नहीं कर रहे मेरे भैया। भले वो शालिनी के भैया कर रहे हैं, लेकिन शालिनी इसका डट करके विरोध करने लग रही है। तो हम विरोधम ना कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। अगर भैया ऐसा चाहते हैं, हे भाभी, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशु बधारहम चिंतयति, वह यानी मेरे भैया तुम्हारे शरीर के अंदर गर्भ में पलते हुए शिशु को बधार्थम चिंतयति, बधार्थम मारने के लिए, बधार्थम बध अर्थम मारने के लिए, वह तुम्हारे पेट में पलते हुए जो शिशु है उसको मारने के लिए सोचते हैं। और तुम तूष्णीम तिष्ठति, तूष्णीम तिष्ठसि, तुम एकदम मौन रहती हो। तूष्णीम मौनम, तुम एकदम मौन रहती हो। ये कैसा कार्य है तुम्हारा? अधुनैव गृहं चल, अधुनैव, अधुना एव, अभी, अभी ही, अधुना एव, अभी तुरंत ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि पेट में पलता हुआ बच्चा पुत्र है कि पुत्री है, अभी चेक करवाने की जरूरत नहीं है, लिंग परीक्षण की जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भैया जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूंगी। इस प्रकार से शालिनी डॉक्टर के यहाँ गए बगैर माला को लौटा करके ले आती है। दोनों लौट करके आते हैं। अब संध्या काले, शाम के समय क्या होता है जरा गौर कीजिए। संध्या काले संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भैया ऑफिस से, उस गोष्ठी से लौट के आते हैं। हस्तपादादिकम, हस्तपाद आदिकम, हाथ और पैर आदि, प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य का मतलब धोकर, हाथ पैर आदि धोकर। वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्र बदलकर, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्र बदलकर,
पूजा गृहम गत्वा, पूजा गृह में जा करके, पूजा के घर में जा करके दीपम प्रज्वालते, दिए जलाते हैं, वहां जा करके पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। भवानी स्तुतिम च अपि करोति, भवानी स्तुतिम, भवानी कौन है? पार्वती माता। पार्वती माँ की स्तुति भी करते हैं, यानी कि घर आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद पूजा घर में जा करके भवानी स्तुति, देवी का आराधना पूजा आदि करते हैं। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, चायपानार्थम, चायपान अर्थम, चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए सर्वेपि, सर्वे, सर्वे अपि, सभी लोग, सभी लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए शाम के समय में, जब शाम का सारे पूजा अर्चना आदि का काम पूरा हो गया तो चाय पीने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। राकेश कहता है, माले तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती, क्या तुम चिकित्सिका के प्रति गई थी, डॉक्टर के पास गई थी? किम अकथयत सा, डॉक्टर ने क्या कहा, जरा बताओ मुझे। इस प्रकार से राकेश अपनी पत्नी माला को पूछने लगते हैं। माला मौनम एव आश्रयति, मौनम प्लस एव प्लस आश्रयति, माला मौनम एव आश्रयति, मौन का आश्रय लेती है, यानी चुप रहती है। राकेश पूछते हैं, क्या डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा, बताओ मुझे। मौन रहती है, वह मौन का आश्रय ले लेती है। तदैव, तदाएव, तदाएव, तदैव, तदैव क्रीडंती, खेलती हुई, क्रीडंती, खेलती हुई, खेलती हुई त्रिवर्षीय पुत्री, 3 साल की पुत्री अंबिका, जिसका नाम अंबिका है, पितु क्रोड़े उपविशति, पिता की क्रोड़े माने गोद में, राकेश की ही पुत्री है वह, राकेश और माला की पुत्री है। 3 साल की अंबिका नाम की पुत्री खेलते कूदते हुए आकर के अपने पिता राकेश के क्रोड़े माने गोदी में बैठ जाती है। क्रोड़े, गोद में, क्रोड़े, गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और अपने पिता से चॉकलेट मांगने लग जाती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को, अंबिका उसकी पुत्री का नाम है, उसे बड़ा प्यार करता है, लालन करता है। चाकलेहम प्रदायताम क्रोड़ात अवतारयति, चॉकलेट दे देता है और उसे गोदी से उतार देता है। प्यार करता है, उसे लालन करता है, चॉकलेट देकर से गोदी से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचकम दृष्टि क्षिपति, फिर माला को वही प्रश्नवाचक, उसने एक प्रश्न पूछा था, क्या डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे जरा बताओ, इस प्रकार से कहा था। तो यह माला के प्रति फिर से प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, यह सब शालिनी समझ रही है
कि माला उत्तर देने लायक नहीं है, उसकी भाभी उत्तर देने लायक नहीं है, लेकिन भैया को उत्तर चाहिए। वो दोनों रास्ते से लौट आए थे। शालिनी सब कुछ समझ रही है। अब शालिनी उत्तर देने की तैयारी कर रही है। यह पाठ बहुत लंबा है, इसीलिए इसमें हमने भाग 1 और इससे आगे वाला भाग 2 में हम करने का प्रयास करेंगे। यह हम इस पाठ को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगला हिस्सा हम भाग 2 में बताएंगे। धन्यवाद।